मैंने कुछ चैनल डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, तो आप उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उन चैनल का, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाले दिनों में अगर आप भी कोई चैनल बनाते हैं तो आपको भी, या आपके किसी परिचित का कोई चैनल है, तो हम सब मिलकर उसे प्रमोट करेंगे। तो वो जो चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपा करके उसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। किसी ने बड़ी कमाल की बात कह दी है। एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, भले ही वो सूरज क्यों ना हो। नमस्कार, मैं अजय तिवारी राशि एडवर्टाइजिंग की तरफ से सभी नए लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुना रहा हूँ जो गरीब घर का था और गांव से आया था शहर में सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के लिए। कुछ परीक्षाएं दे चुका था वो, कुछ की तैयारी कर रहा था। एक दिन खुशी की बात हुई कि उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए एक कॉल आया। अगली सुबह उसे जाना था। इंटरव्यू उसका दूसरे शहर में था, परंतु समस्या यह थी कि उस लड़के के पास पैसे नहीं थे दूसरे शहर में जाने के लिए। इसने अपने घर में ढूंढा तो उसे बड़ी मुश्किल से एक 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, समझ नहीं पा रहा था क्या करें। दोस्तों से पहले से ही उधार ले रखी थी जो वापस नहीं कर पाया था। उनसे और मांगूंगा तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी जो अच्छे कपड़े थे उन्हें पहनकर और अपने पेपर सर्टिफिकेट लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ न कुछ तो कर ही लूँगा। ऊपर वाले को धन्यवाद भी दे रहा था और उससे पूछ भी रहा था कि क्या कर दिया तूने। लड़के को लग रहा था कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा, उससे पैसे ले लूँगा। और जब वो बस स्टैंड पे पहुँचा, वहाँ उसे कोई जान पहचान का नहीं मिला। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है ना। लड़का उदास, परेशान, निराश होकर बस स्टॉप के पास वापस आया। आकर देखता है बगल में एक बड़ा सा मंदिर था। उसने सोचा क्यों ना ऊपर वाले से ही जाके मांग लेता हूँ, उससे पूछूँ तो सही कि मुझसे उसे चाहिए क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लड़का पहुँचता है मंदिर में। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर पहुँचता है। वो ऊपर वाले से कहता है बचा ले मुझे इस समस्या से। और नीचे आकर जैसे ही अपने जूते बांध रहा होता है तो उसकी नज़र पास में बैठे हुए एक फ़कीर पर पड़ती है जिसके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। वो फिर से मंदिर की तरफ मुँह करता है और कहता है वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहा है और जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं पैसे। फ़कीर ये सुन लेता है और उससे कहता है क्या बात है, कुछ परेशानी में हो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या तुम्हारी। तो वो लड़का कहता है आप क्या मेरी मदद करोगे, आप तो खुद मांग कर ही अपना गुजारा कर रहे हो। तो फ़कीर कहता है मैं मांग कर नहीं कमा रहा हूँ, इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए देकर नहीं जा रहा है क्योंकि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए देकर जा रहा है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बोलो क्या बात है। लड़का कहता है मुझे इंटरव्यू देने जाना है, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। तो फ़कीर कहता है मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना कोई मोह माया है, मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है, बाकी जो पैसा बचता है मैं खुद जाकर मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़के ने उस फ़कीर की बात पे विश्वास कर लिया और उससे पैसे ले लिए। बोलता है
बाबा जब मेरे पास हो जाएंगे तो मैं आपको वापस लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फ़कीर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लकीली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। खुश होकर जब वो शाम में घर आ रहा होता है, सोचता है कि बाबा को धन्यवाद कहूँगा, उन्हीं की वजह से आज ये चमत्कार हुआ है। तो वो पहुँचता है उसी मंदिर के पास, तो क्या देखता है, वहाँ का सीन बदल चुका है। वहाँ पे भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठे। उनसे पूछता है क्या हो गया है, तो एक बंदा कहता है एक फ़कीर की मौत हो गई। और आगे जाके देखता है कि वही बाबा जिन्होंने उसे पैसे दिए थे मरे हुए पड़े हैं। एक व्यक्ति कहता है जो उसके आसपास ही भीख मांगता था कि इन्होंने आज दवाई नहीं ली, शायद आज पैसे इकट्ठे नहीं हुए होंगे, इसलिए चल बसे। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगाकर चला गया, समझ नहीं पाता क्या करे। भौचक्का हैरान परेशान हो जाता है, क्या करे। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी किसी काम का नहीं था। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, भरोसा रखो, जब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता तब कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। एक बार पहले भी मैंने एक हिरन की कहानी इसी बेस के आधार पर बताई थी कि जब चारों तरफ रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुल ही जाता है। ऊपर वाला आपको कब किस रूप में आपकी मदद कर दे या आपको मदद करने के लिए कहीं भेज दे, वो खुद नहीं आता, वो हमें या किसी न किसी रूप में मदद के लिए आ जाता है या फिर हमें भेज देता है।